सारे लोग जाग गए। जया बुआ हमेशा के लिए सो गई थी। पापा की गोद में एक बच्ची की तरह लेटे लेटे वो विदा हो चुकी थी और आज तक किसी से भी कुछ नहीं कही थी। आज सबसे मिलने का ही आशा लिए जिंदा थी वो शायद। इस कहानी बहुत मार्मिक है। इस कहानी का उद्देश्य यही है, हर हर महादेव। महादेव के भक्त शर्मा जी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भक्तजनों, आज हम कुछ विशेष चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। रक्षाबंधन, जी हाँ, भाई बहन के ये एक रक्षा का त्यौहार है और इसमें बहुत कुछ चीज़ें छुपी होती हैं जिसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये एक अनमोल रिश्ते, मेरी छोटी बुआ की एक कहानी है, इस पे आधारित है। रक्षाबंधन का त्यौहार पास आते ही मुझे सबसे ज़्यादा मुंबई वाले बुआ की राखी के कोरियर का इंतज़ार रहता था। कितना बड़ा पार्सल भेजती थी, तरह तरह के विदेशी ब्रांड के चॉकलेट, गेम्स, कलरफुल ड्रेस, मम्मी के लिए साड़ी, पापा जी के लिए कोई ब्रांडेड शर्ट। इस बार भी बहुत सारा सामान भेजा था। पटना और रामगढ़ वाली दोनों बुआ रंग बिरंगी राखियों के साथ बहुत सारे गिफ्ट भेजे थे। बस रोहतास वाली जया बुआ हर साल की तरह एक साधारण लिफाफा में राखी भेजी थी। उनकी राखी आई थी 5 राखियाँ कागज़ के टुकड़े में लपेटे हुए, रोली चावल और 50 का एक नोट। मम्मी ने चारों बुआ जी का पैकेट डाइनिंग टेबल पर रख दिए थे ताकि पापा ऑफिस से लौट कर आएँ तो उनकी नज़र अपनी बहनों की भेजी राखियाँ और तोहफे पर पड़े। पापा रोज़ की तरह आते ही टेबल पर लंच बॉक्स रखे और लैपटॉप का अपना बैग रखकर सोफे पर पसर गए। चारों दीदियों की राखी आ गई। मम्मी ने पापा के लिए किचन में चाय चढ़ाते हुए आवाज़ लगाई, जया का लिफाफा देखना जरा। जया सबसे छोटी बुआ थी। पापा जया बुआ की राखी का सबसे ज़्यादा इंतज़ार करते थे और सबसे पहले उन्हीं की राखी को अपने कलाई में बांधते थे। जया बुआ सारे भाई बहनों में सबसे छोटी थी और एक वही थी जिसने विवाह के बाद शायद कभी सुख नहीं देखा था। विवाह के तुरंत बाद देवर ने उनका सारा व्यापार हड़प लिया था और उन लोगों को घर से बेदखल कर दिया था। तब से फूफा जी की मानसिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी। मामूली सी नौकरी कर थोड़ा बहुत कमाते थे। बेहद मुश्किल से बुआ घर चलाती थी। इकलौते बेटे श्याम को भी मोहल्ले में एक साधारण स्कूल में डाल रखा था। बस एक उम्मीद सी लेकर बुआ जी किसी तरह जिए जा रही थी। जया बुआ के भेजे लिफाफे को देखकर पापा कुछ सोचने लगे। गायत्री इस बार रक्षाबंधन के दिन हर सुबह पैसेंजर ट्रेन से जया के घर रोहतास बिहार उसे बिना बताए बगैर जाएंगे। अपनी पत्नी से बोले, जया दीदी के घर। मम्मी तो पापा की बात पर एकदम से चौंक गई थी। आपको पता है ना उनके घर में कितनी तंगी है। हम 3 लोगों का नाश्ता खाना भी जया दीदी के लिए कितना भारी हो जाएगा। वो कैसे सब कुछ मैनेज कर पाएंगी। पर पापा की खामोशी बता रही थी उन्होंने जया बुआ के घर जाने का मन बना लिया था और घर में ये सबको पता था कि पापा के निश्चय को बदलना बेहद मुश्किल था। रक्षाबंधन के दिन सुबह वाली धनबाद टू डेहरी ऑन सोन पैसेंजर से हम सभी रोहतास पहुंच गए। बुआ घर के बाहर बने बरामदे में लगी नल में कपड़े धो रही थी। बुआ उम्र में सबसे छोटी थी पर तंग हाली और रोज की चिंता फिक्र
ने उन्हें त्वचा पे सिलवटें बना दिया था, साफ दिख रही थी। बुआ की शादी का एल्बम मैंने कई बार देखा था। शादी में बुआ की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। शादी के बाद की 11 वर्षों की परेशानियों ने बुआ को कितना बदल दिया था। बेहद पुराने घिसी सी साड़ी में बुआ को दूर से ही पापा मम्मी कुछ क्षण देखे जा रहे थे। पापा की आंखें डबडबा सी गई थी। हम सब पर नज़र पड़ते हैं बुआ जी एकदम चौंक गई थी। उन्होंने समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे और क्या प्रतिक्रिया दें। अपने बिखरे बालों को संभालते हुए अस्त व्यस्त पड़े घर को दुरुस्त करें। उनके घर तो वर्षों से कोई मेहमान भी नहीं आया था। वो तो जैसे जमाने पहले भूल चुकी थी कि मेहमानों को घर के अंदर कैसे आने को कहा जाता है। बुआ जी के बारे में सब बताते हैं कि बचपन में उन्हें साफ सफाई और सजने संवरने का बेहद शौक था, पर आज दिख रहा था अभाव और चिंता कैसे इंसान के अंदर से दीमक की तरह खा जाती है। अक्सर बुआ जी को छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए कभी किसी के सामने तो कभी किसी के सामने हाथ फैलाना होता था। हालत ये हो गए थे कि ज़्यादातर रिश्तेदार उनका फ़ोन उठाना तक बंद कर दिए थे। बस एक पापा ही थे, अपनी सीमित तनख्वाह के बावजूद कुछ न कुछ बुआ को दिया करते थे। पापा ने आगे बढ़कर सहम सी गई अपनी बहन को गले से लगा लिया। भैया भाभी मन्नू, तुम सब अचानक आज, सब ठीक है ना? बुआ ने बोला। बुआ ने कांपती सी आवाज़ में पूछा था। आज वर्षों बाद मन हुआ राखी में तुम्हारे घर आने का, तो बस आ गए हम सब। पापा ने बुआ को सहज करते हुए कहा था, भाभी अंदर आओ ना, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। जया, बुआ ने मम्मी के हाथों को अपनी ठंडी हथेलियों में लेते हुए कहा था। जया तुम बस बैठो मेरे पास, चाय नाश्ता गायत्री देख लेगी, पापा ने ये बोला। हम लोग बुआ जी के घर जाते समय रास्ते में रुककर बहुत सारी मिठाइयाँ और नमकीन ले गए थे। मम्मी किचन में जाकर सबके लिए प्लेट लगाने लगी थी। उधर बुआ कमरे में पुरानी फटी चादर बिछे खटिया पर अपने भैया के पास बैठी थी। बुआ जी का बेटा श्याम दौड़कर फूफा जी को बुला लाया था। राखी बांधने का मुहूर्त शाम 7 बजे तक ही था। मम्मी अपनी ननद को लेकर मॉल चली गई थी, सबके लिए नए ड्रेस खरीदने और बुआ जी के घर के लिए किराने का सामान लेने के लिए। शाम होते होते पूरे घर का हुलिया बदल गया था। नए पर्दे, बिस्तर पर नई चादर, रंग बिरंगे डोरमेट और सारा परिवार नए ड्रेस पहनकर जच रहा था। न जाने कितने सालों बाद आज जया बुआ की रसोई का भंडार घर लबालब भर गया था। धीरे धीरे एक आत्मविश्वास सा लौटता दिख रहा था बुआ के चेहरे पर सच तो ये था, उसे अभी तक सब कुछ स्वप्न सा लग रहा था। बुआ जी ने थाली में राखियां सजा दी थी, मिठाई का डब्बा रख लिया था। जैसे ही पापा को तिलक करने लगी, पापा ने बुआ को रुकने को कहा। सब आश्चर्यजनक थे, सभी आश्चर्यचकित थे। 10 मिनट तक रुक जाओ, तुम्हारी दूसरी बहनें भी बस पहुंचने वाली हैं, पापा ने मुस्कुराते हुए कहा तो सभी पापा को देखते रह गए। तभी बाहर दरवाजे पर गाड़ियों के हॉर्न बजने की आवाज़ सुनाई दी। बुआ, मम्मी, फूफा जी दौड़कर बाहर आए तो तीनों बुआ का पूरा परिवार सामने था। जया बुआ का घर मेहमानों से खचाखच भर गया था। महाराजगंज वाली नीलम बुआ बताने लगी थी कि कुछ समय पहले उन्होंने पापा को कहा था कि क्यों ना हम सब मिलकर चारों धाम की यात्रा पर निकलते हैं। बस पापा ने उस दिन तीनों बहनों को फ़ोन किया कि अब 4 धाम की यात्रा का समय आ गया है। पापा की बात पर तीनों बुआ सहमत थी और सबने तय किया कि इस बार जया के घर सब जमा होंगे, थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर उनकी सहायता करेंगे। जया बुआ तो बस एकटक अपनी बहनों और भाई के परिवार को देखे जा रही थी। कितना बड़ा सरप्राइज़ दिया था आज सबने उसे।
सारी बहनों से वो गले मिलती जा रही थी। सब ने पापा को राखी बांधी। ऐसा रक्षाबंधन शायद पहली बार था सबके लिए। रात एक बड़े रेस्तरां में हम सभी ने डिनर किया। फिर गप्पे करते करते जाने कब काफ़ी रात हो चुकी थी। अभी भी जया बुआ ज़्यादा बोल नहीं रही थी, तो बस बीच बीच में छलक आते अपने आंसू पोंछ लेती थी। बीच आंगन में ही सब चादर बिछाकर लेट गए थे। जया बुआ पापा से किसी छोटी बच्ची की तरह चिपकी हुई थी, मानो इस प्यार और दुलार का उसे वर्षों से इंतजार था। बातें करते करते अचानक पापा को बुआ का शरीर एकदम से ठंडा नजर आया। पापा घबरा गए थे। सारे लोग जाग गए। जया बुआ हमेशा के लिए सो गई थी। पापा की गोद में एक बच्ची की तरह लेटे लेटे वो विदा हो चुकी थी और आज तक किसी से भी कुछ नहीं कही थी। आज सबसे मिलने का ही आशा लिए जिंदा थी वो शायद। इस कहानी बहुत मार्मिक है। इस कहानी का उद्देश्य यही है, अपनों का ध्यान रखें। जो समर्थ हैं वो अपने असमर्थ रिश्तेदारों एवं मित्रों की समय पर सहायता करें। सोच बदलेंगे तो जग बदलेगा। सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और महादेव के भक्त शर्मा जी के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर हर महादेव।